अगर मैं आपको बताऊं कि आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाली पेंसिल के लेड से दुनिया की सबसे महंगी चीज यानी कि हीरा बनाया गया है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये मुमकिन है कि एक ही मादा नरम भी हो और सख्त भी, टूटने वाला भी हो और लचकदार भी? वो ऑक्सीजन गैस जो दुनिया में सांस लेने के लिए मदद देती है, बाज़ औक़ात एक जहरीली गैस में भी तब्दील की जा सकती है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि एक एलिमेंट 100 से ज़ायद शक्लों में मौजूद है? तो ग्रेफाइट से हीरे तक का और नैनो ट्यूब से फ्लोरीन्स तक की मिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं एलोट्रोप की केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एलोट्रोपी क्या होती है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है कि बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों जो हैं ये एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और इन शक्लों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये जो शक्लें होंगी, ये जो अशकाल, इनकी दीज फॉर्म्स, ये जो फॉर्म्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इस अमल को जिसमें ये एलोट्रोपिक फॉर्म पाई जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपी। तो क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जा सकते हैं, और उन अशकाल की, उन शक्लों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती, ठीक है। तो इन अशकाल को हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे, और इस अमल को क्या कहेंगे? एलोट्रोपी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन के कितने एलोट्रोप हैं? ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं। एक आपके पास है ऑक्सीजन के में उस ऑक्सीजन गैस, और दूसरी आपके पास है ओजोन, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो आपके सांस लेने में आप मदद देती है, जबकि जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है और एक न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म बनती है जो कि ओजोन है, और वो एक जहरीली गैस है। तो ये सारा इसके पीछे एलोट्रोपी का सिस्टम है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि सल्फर के भी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। एक आपके पास है रोहोम्बिक जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और दूसरा आपके पास है मोनोक्लिनिक, ठीक है। तीसरी एग्जांपल आपके पास है कार्बन के पास आपके पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं कार्बन के। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं। कौन कौन से? एक आपके पास डायमंड जो कि बहुत महंगी चीज़ है दुनिया की, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट आपके पास है बुकीमिनिस्टर फ्लोरीन। तो ये 3 मेन जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं कार्बन के एलोट्रोप्स, वैसे तो और भी हैं, तो ये 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म बताए गए हैं कार्बन के। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डायमंड है, डायमंड क्या होता है? ये एक जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है जो डायमंड है। और इसी तरह ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल रिंग, हेक्सा का मतलब 6 और गोनल कोनों वाली, यानी कि ये एक 6 कोनों वाली इस शेप की कार्बन से बनी हुई एक लेयर वाली स्ट्रक्चर वाली एक चीज़ है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? इससे कार्बन रिंग है और उसकी शेप क्या है? हेक्सागोनल, और उसकी एक लेयर बनी हुई है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। यानी इस तरह ये जुड़ते जाएंगे, ये एक, ये दूसरी, तो ये इस तरह करके जुड़ते जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा? एक लेयर बन जाएगी जिसको आप ग्रेफाइट कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास बुकीमिनिस्टर फ्लोरीन क्या है? जिसका एटॉमिक, जिसमें आप कार्बन 60 जिसको कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्फीयर्स हैं, ठीक है। स्फीयर्स का वर्ड है, मेड अप ऑफ एटम्स, जो किससे बने हुए हैं? कार्बन के एटम से बने हुए हैं। और ये कार्बन के एटम किस शक्ल में जुड़े होंगे? पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स की शक्ल में,
ठीक है, पेंटा 5 कोनों वाली और हेक्सा 6 कोनों वाली। तो ये क्या है, इसमें आपके पास ये सफियर्स इसमें होते हैं एटम्स के, और वो एटम्स आपस में पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स की सूरत में जुड़े होते हैं। अब आगे इसकी कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी है कि फ्लोरीन्स स्टेबल होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पिंजरे जैसी लगती है। तीसरी आपके पास है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। चौथी या पांचवी आपके पास है इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत नरम होती है और इसके अंदर से करंट नहीं गुजरता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।